हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल लर्न टू टीच। आज मैं लेकर आई हूँ बीएड सेमेस्टर 3 पेपर 1 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। आज मैं यूनिट में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो आपका यूनिट 1 है उसके कराने जा रही हूँ। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने ये पीडीएफ तैयार किया है। यहाँ से लास्ट ईयर में आए हुए देखिए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। 22-23 में क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट ईयर 23 में तो इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन आए थे, 3 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग। और लास्ट टू लास्ट ईयर 22 में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूरा इसी टॉपिक से आया हुआ था। और इस बार भी डेफिनेटली 2 और 3 क्वेश्चंस इस बार इस टॉपिक से आने ही वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनको भी फ़ायदा होगा और मुझे इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। What do you understand by educational leadership? Explain different types of educational leadership. एजुकेशनल लीडरशिप ये आपकी यूनिट 1 है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से लॉन्ग आता है और शॉर्ट में भी आता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल लीडरशिप 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीडर, अभी देखिए अब मैं यहाँ पर इजी लैंग्वेज में आपको पूरी चीज़ें समझा दूंगी बिकॉज आप ऑब्वियसली रट के लिखने वाले नहीं हैं। आप अंडरस्टैंड करेंगे और फिर अपनी लैंग्वेज में इस चीज़ को लिख कर आएंगे। A leader is someone who inspire passion, motivation in his followers. A leader is someone with a vision, the path to realizing it, who ensures their team has supports and tools to achieve their goals. एक लीडर वो है जिसके पास क्लियर विजन है कि वो किस रास्ते पर पूरी टीम को लेकर जाएगा और उसने जो भी अपने लिए उद्देश्य तय किए हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, गोल्स बनाए हैं, वो किस तरीके से पूरे होंगे और उसके लिए उसकी टीम के पास फुल सपोर्ट है या टूल्स हैं उस गोल को अचीव करने के लिए वो है कि नहीं, इसको भी इंश्योर करता है। ठीक है, लीडरशिप अब क्या होता है? लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब लीडरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है या इंडिविजुअल किसी पर्सन की भी हो सकती है। तो बेसिकली लीडरशिप है क्या? वो एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड द फॉलोवर्स और अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और टीम। एक ये एबिलिटी है जो फॉलोवर्स को अपने इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको गाइड कर सकता है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी के लिए टीम वर्क की तरह काम कर सकता है। द लीडरशिप कैन रेफर द प्रोसेस ऑफ लीडिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग, द प्रोसेस ऑफ लीडिंग एंड दोज एंटिटीज दैट परफॉर्म वन और मोर एक्ट्स ऑफ लीडिंग। इसे हम लोग कहते हैं लीडरशिप। In our day-to-day life, leadership can be viewed as either actual or potential. Okay, यहाँ पर potential missing है, मैं लिख दे रही हूँ potential. ठीक है, actual leaders gives a guidance or direction as in the phrase the emperor has provided satisfactory leadership. तो यहाँ पर actual leaders का मतलब क्या है कि जो जैसे बोलते हैं कि राजा है, राजा का बेटा भी राजा ही बनेगा, तो उस तरह के जो लीडर्स हैं जो एक सेटिस्फैक्ट्री लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बट पोटेंशियल लीडर क्या होता है? पोटेंशियल लीडर हैज़ द कैपेसिटी और एबिलिटी टू लीड एज इन द फ्रेज शी और ही कुड हैव एक्सरसाइज इफेक्टिव लीडरशिप और बॉर्न टू लीड। जैसे वो कुछ लोग भीड़ में से निकल के आते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं और हमारे लीडर बन जाते हैं। जैसे हमारे कंट्री में भी कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। अब भीड़ में से हमारी आम जनता के बीच से ही कोई चुनकर आता है और हमारा नेता बनता है। तो जिसके अंदर वो कैपेसिटी है, वो एबिलिटी है, वो लीड करने की, ठीक है, उसे ही हम अपना राजा चुनते हैं या लीडर चुनते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये तो छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन हो गया लीडर और लीडरशिप पे। बिकॉज जब भी आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है तो आप एग्जैक्ट डायरेक्ट कंटेंट पे जाएंगे तो कितना ही लिख पाएंगे, तो आपको आगे पीछे का थोड़ा सा मैटर भी उसमें डालना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रॉपर एजुकेशनल लीडरशिप। समटाइम्स टीचर इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टीचर लीडरशिप। ठीक है, एजुकेशन में है तो टीचर लीडरशिप भी कहते हैं कभी कभी। इट रिफर्स टू एन एजुकेशनल सिस्टम अप्रोच दैट यूनाइट्स एवरीवन अंडर अ कॉमन गोल। यहाँ पर एक कॉमन गोल होता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है एंड अ कोर ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज। इट इज कंबाइंड प्रोसेस दैट यूटिलाइजेज द फोर्सेस, नॉलेज एंड टैलेंट ऑफ टीचर्स, parents and society with the goal of improving not just the quality of education
बट ऑल्सो द एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ। यहाँ पर हम ये एजुकेशनल लीडरशिप पूरा क्या कंबाइंड प्रोसेस होता है, ये किसी एक का काम नहीं है, क्योंकि एजुकेशन में टीचर भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे और बच्चा जिसको पढ़ाया जा रहा है और सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है के लिए बना है, तो यहाँ पर सभी का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होगा। द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप इज गारंटी एकेडमिक सक्सेस थ्रू प्रोसेस, ट्रेनिंग, मटेरियल इम्प्रूवमेंट, ऑल। तो यहाँ पर एक प्रॉपर चैनल होता है, प्रॉपर सेटअप होता है जिसके थ्रू एजुकेशनल लीडरशिप का काम होता है। ठीक है, यहाँ पर और मेन फोकस क्या होता है, एकेडमिक सक्सेस प्रोवाइड करनी है, विच प्रॉपर ट्रेनिंग एंड मटेरियल जो भी उसके लिए हमें ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए एजुकेशनल लीडरशिप का यूज़ होता है। Unfortunately, the success cannot be guaranteed or even accomplished without the help and collaboration of everyone, including the students, parents, teachers, policymakers, and even the general public, as I have discussed before. Everyone is combined effort है educational leadership. चलिए, अभी आपको कोई भी टॉपिक करना है तो उसमें आपको डेफिनेशंस जरूर 2 या 3 लोगों की याद करके रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने 2 डेफिनेशंस डाली हुई। बाय डी वाइट डी, लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ गेटिंग समवन एल्स टू डू समथिंग यू वॉन्ट डन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डू। By Chester Bernard, leadership is the ability of a superior to influence the behavior of subordinates, persuade them to follow a particular course of action. ठीक है, तो देखिए एक यहाँ पर ये टिप भी है कि आप जिसके बारे में भी आप लिख रहे हैं उसमें डेफिनेशन अगर डालेंगे तो इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि इतना टाइम नहीं है एग्जामिनर के पास कि आपकी एक एक लाइन को वो रीड करेगा। तो आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे और साथ में डेफिनेशंस आप हर टॉपिक के बारे में 1 या 2 याद कर लीजिए, तो उससे आपका पेपर इंप्रेसिव हो जाएगा और एग्जामिनर को नंबर देने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो ये हो गया आपका एजुकेशनल लीडरशिप। नेक्स्ट आता है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। इसमें 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप दी गई हैं आपकी बुक में। सर्वेंट लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, इमोशनल लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप, servant leadership is a leadership philosophy in which the goal of the leader is to serve others rather than acquire power or take control. मीन्स जो भी लीडरशिप में आता है उसका मेन उद्देश्य होता है कि आप दूसरों की सर्विस करेंगे। लाइक जो हमारे लीडर्स बोलते हैं कि हम जनता की सेवा करने आए हैं। और यहाँ पर गाइडेंस, एम्पावरमेंट एंड कल्चरल ऑफ ट्रस्ट, नो यहाँ पे कल्चर कर लीजिए, प्रिंटिंग है, ऑफ ट्रस्ट आर हॉलमार्क ऑफ द दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप। क्लियर हो गया। देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स आपको हर टाइप में याद रखने, क्योंकि कभी कभी सिंगल टर्म में आ जाता है, एक्सप्लेन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप लाइक दिस। ओके, अदरवाइज अगर कंप्लीट क्वेश्चन आता है तब तो 15 मार्क्स का पूरा लॉन्ग आपको लिखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप या मैनेजरियल। ट्रांजैक्शन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या है, गिव एंड टेक इज द हॉलमार्क, गिव एंड टेक इज द हॉलमार्क ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। इट इज इंडीड मॉडल जस्ट लाइक अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे बिजनेस में होता है कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं, उसके बदले में हमें कुछ मिल रहा है, लाइक मनी मिलता है, गुड्स के बदले में मनी मिल रहा है, तो ट्रांजैक्शन होता है। बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं इस तरीके से यहाँ पर भी इस लीडरशिप काम आती है। लाइक एन एम्प्लॉयर नीड वर्क डन, employee do that work exchange for money. But in education the act of reading involves a transaction between the reader and the text. तो एजुकेशन में ऑब्वियसली गिव एंड टेक यहाँ पर क्या आएगा कि हम एजुकेशन देंगे, उसके बदले में हमें वैसा बिहेवियर या चेंज, जो भी मॉडिफिकेशन हम स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चाहते हैं वो हमें उस एजुकेशन के थ्रू मिलना चाहिए। ठीक है, लीडर यूज रिवॉर्ड्स लाइक प्रेज, good grades or privileges to incentivize desired behaviors and may also implement punishments or poor performance or non-compliances. Okay, clear? चलिए, moving to the next. Emotional leadership. It is concerned with the feelings and motivation of followers. It takes the focus completely to the other side of a spectrum, demanding that leaders be emotionally intelligent themselves and then to motivate through the use of that emotional intelligence. तो यहाँ पर क्या बात हो रही है इमोशनल इंटेलिजेंस की कि लीडर को जो है इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो दूसरे के इमोशंस को समझ सके, उसकी फीलिंग को समझ सके। बल्कि यहाँ पर एक वर्ड आता है एम्पैथी, मीन्स आप दूसरे की जगह पर अपने आप को रख कर देख सकें, उसकी भावनाओं को समझ सकें। वो इमोशनल इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर लीडरशिप।
और उसी के थ्रू आप इजीली पर्सन्स को, अपने फॉलोवर्स को, सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट कर सकते हैं उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखकर। तो चलिए, इमोशनल इंटेलिजेंस प्लेज अ वाइटर रोल इन एजुकेशनल लीडरशिप। तो ऑब्वियसली एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज हमें अपने स्टूडेंट्स की को समझकर हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन सिस्टम उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। Effective leadership requires the ability to connect with others on an emotional level. With emotional leadership, the leaders tap into their emotional center in order to find the path to guiding their followers. Clear? Very nice. चलिए, moving to the next question. नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इसको विजनरी भी बोलते हैं, जहाँ पर नया विजन निकल के आता है, बिकॉज ट्रांसफॉर्म होता है, दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं यहाँ पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज स्टार्टेड विथ जेम्स वी डाउनटाउन इन 1973 एंड वॉज एक्सपेंडेड बाई जेम्स बर्न इन 1978। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लीडर्स एंड फॉलोअर्स हेल्प ईच अदर। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं टू एनहेंस ए हायर लेवल ऑफ मोरल एंड मोटिवेशन। The role of leader is to constantly push employees outside of their comfort zone. This is highly encouraged form of leadership, और ये सबसे ज़्यादा इसको प्रमोट किया जाता है दिस काइंड ऑफ लीडरशिप को, बिकॉज यहाँ पर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा लीडर एंड फॉलोअर्स के बीच में। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ब्रिंग्स इन professional atmosphere in which students, faculty, coaches and counselor perform better in innovate in the क्लासरूम। बिकॉज आप यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रेशर में काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी भी निकल के आएगी और आप अच्छे से अपने गोल को और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे मैंने चारों टाइप की लीडरशिप डिस्कस कर दी है। एजुकेशनल लीडरशिप क्या होती है और डेफिनेशन भी उसकी डिस्कस हो गई है। चलिए, इसी से रिलेटेड इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एजुकेशनल लीडरशिप या लीडर स्टाइल भी एक टर्म आता है आपके में, लीडरशिप स्टाइल, तो वो कैसे इसमें ऐड करेंगे वो भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप से लेकर आई हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप स्टाइल? राइट डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। ओके, तो ऐसा नहीं है कि लीडरशिप स्टाइल देखकर आपको कंफ्यूज हो जाना है कि ये तो अभी हमने इतना सब लीडरशिप के बारे में पढ़ा है, अब यहाँ पर कुछ और आ गया है। अ लीडरशिप स्टाइल अडॉप्टेड बाय एनी लीडर इज रियली अ कॉम्बिनेशन ऑफ देयर पर्सनैलिटी, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन पर्सनैलिटी, लाइफ एक्सपीरियंस, लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, फैमिली बैकग्राउंड, डायनामिक एंड द वे ऑफ थिंकिंग। तो सिंस हर लीडर का अपना एक पर्सनल इंडिविजुअल होता है, वो उसकी अपनी पर्सनालिटी होती है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, फैमिली बैकग्राउंड, सभी कुछ, उसका सोचने का स्टाइल अलग होता है। तो ये स्टाइल ही आती है लीडरशिप स्टाइल में। ठीक है, यहाँ पर 3 एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था, कर्ट लुवेन, रोनाल्ड लिपेट एंड रैल्फ वाइट developed in 1939 the style theory in which they have described 3 main kind of leadership styles। एक स्टाइल थ्योरी भी आती है, तो मैंने उसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया कि अगर स्टाइल थ्योरी आ जाएगा तब भी आप ये इस क्वेश्चन को इसी तरीके से पूरा लिखेंगे। ओके, तो इन्होंने किन 3 तरह की स्टाइल लीडरशिप स्टाइल की बात की है। एक तो है डेमोक्रेटिक, जिसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। दूसरा आता है ऑटोक्रेटिक, ऑथोटेरियन लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं। तीसरा है लेज़े-फेयर, यहाँ पे ये कर लीजिए, जिसको बोलते हैं डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल। ओके, तो सिंस ये पूरा हमारा जो पेपर है वो स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप पर ही है, तो अभी आप कोई मैनेजमेंट है या किसी स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा, तो ये क्या है, बेसिकली लीडरशिप ही है। ओके, तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा लीडरशिप स्टाइल हटा के यहाँ बोल देते हैं और ऑटोक्रेटिक या ऑथोटेरियन लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर देते हैं। ओके, या डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो आपको टर्म समझना है, वही एडमिनिस्ट्रेशन के रेफरेंस में आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ अलग है और उसके लिए कुछ अलग है, सेम ही है। जो आपका जेस्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो समझ के जाना है और उन्हीं को अपने वर्ड्स में आपको जाके वहाँ पर लिखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इन दिस लीडरशिप स्टाइल लीडर मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ ईच टीम मेंबर। डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप। तो हमें पता है ये तो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर पीपल्स ही अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, सबकी राय यहाँ पर ली जाती है अपने लीडर को सेलेक्ट करने के लिए, तो उसे ही बोलते हैं। लेकिन जब यही डेमोक्रेटिक लीडरशिप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ सबकी
मत को लिया जाए, मतलब सबके थॉट्स को, थिंकिंग्स को एक्सेप्ट किया जाए, आइडियाज़ को लिया जाए, तो वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में आ जाती है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है जिससे आपको ईजी हो जाएगा याद करने के लिए। देयर इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस एंड थॉट, देयर इज़ अ शेयरिंग एंड कोऑपरेशन, ऑल मेंबर्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और इस तरीके से अगर अपने शॉर्ट आंसर्स में आप पॉइंट्स डाल के लिखेंगे तो ये और ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा और एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए इट्स वेरी गुड। तो पॉइंट में आंसर लिखना बहुत अच्छी बात होगी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अचीविंग द टास्क इज कलेक्टिव। तो ऑब्वियसली जब सब लोग एक साथ अचीव कर रहे हैं तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। इट प्रमोट्स क्रिएटिव इन्वायरमेंट विच लेट्स प्रोग्रेस सेल्फ कंट्रोल। सॉरी, एक क्रिएटिव इन्वायरमेंट बन जाता है जब आप सभी के थॉट्स और आइडियाज़ को लेते हैं। लेकिन देखिए, एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, क्योंकि हर ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चलिए देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है। एवरी पर्सन गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू हिज आइडियाज़ एंड इग्नोर द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। तो यहाँ कभी कभी ये भी आता है कि भाई वैचारिक मतभेद जिसे बोलते हैं, कि हर कोई अपने अपने आइडियाज़ को ज़्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंस दे सकता है। दूसरा क्या है, इट प्रमोट्स निगेटिव क्रिटिसिज्म, और उसकी वजह से एक दूसरे का क्रिटिसिज्म भी स्टार्ट कर सकते हैं लोग। तो इन दिस डिसीजन मेकिंग टेक्स टाइम, बट डिसीजंस आर मोर इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेबल। तो इसमें एक और डिसएडवांटेज है कि इसमें बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है ये काम, बट हाँ, जब भी डिसीजंस आते हैं तो वो मोर इफेक्टिव और मोर एक्सेप्टेबल होते हैं फॉर ऑल। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल या ऑथोटेरियन लीडरशिप स्टाइल। इसी तरह से डेमोक्रेटिव के लिए क्या यूज करते हैं, पार्टिसिपेटिव, अनदर वर्ड। इनवर्स ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल विदाउट टेकिंग डिसीजन फ्रॉम एनीवन। ओके, तो ये जस्ट इनवर्स है, बिल्कुल उसका उल्टा है। डेमोक्रेटिक में हम सबकी राय लेते हैं, सब आइडियाज़ और थॉट को कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पर क्या है, विदाउट टेकिंग डिसीजन फ्रॉम एनीवन, किसी से भी नहीं बात करते हैं, वो जो डिक्टेटरशिप टाइप का होता है। नीदर कंसीडर्ड नॉट कंसल्टेड फ्रॉम एनीवन, लीडर इज द होल सोल डिसीजन मेकर एंड सबॉर्डिनेट्स हैज़ टू जस्ट फॉलो देम विदाउट आस्किंग क्वेश्चन। सबॉर्डिनेट को यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, बस जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, टीम के, एडमिनिस्ट्रेशन ने बना दिए हैं, उसको जस्ट फॉलो कर। चलिए यहाँ पर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट ऑर्डर, डिसिप्लिन, ऑर्डर, डिसिप्लिन, कंप्लाइंसेस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। वो बना देते हैं, ऑर्डर्स कर देते हैं, डिसिप्लिन बना देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हैं। ओनली द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इम्प्लाइड, यहाँ पर सिर्फ एक्सपर्ट जो होते हैं उनकी ही ओपिनियन मैटर करता है और उन्हीं के डिसीजंस को कंसीडर किया जाता है। वर्क इज़ कंप्लीटेड विदाउट डिले। तो एडवांटेज इसका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर काम बिना डिले के हो जाता है, बिकॉज एक रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूट का, आपको उसको फॉलो करना है। ऑल द असाइनमेंट्स आर कैरिड रैपिडली, इसी तरह से सारे असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट सब टाइम पर कंप्लीट हो जाएंगे, बिकॉज यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, डो थिंक, ओनली जस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस या वट एवर द ऑर्डर्स गिवन बाय योर अपर लेवल। ओके, एंड लास्ट, इट इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड। सो इसमें रिजल्ट भी जल्दी देखने को। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट डिस्करेजेस फ्री थॉट आर्टिकल क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली यहाँ पर क्रिएटिविटी का कोई काम नहीं है, आप किसी को कुछ भी क्रिएटिविटी, कुछ पर थिंकिंग करने का काम ही नहीं है, यहाँ पर दे नहीं रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट ग्रोथ। इट डैमेजेस ह्यूमन स्टीम एंड ईगो। ऑब्वियसली समटाइम्स आपकी जो इमोशनल लेवल पे जो फॉलोवर्स हैं वो भी हर्ट होते हैं। इट क्रिएट्स निगेटिव कल्चर ऑफ फ्लैटरिंग, और इसकी वजह से कुछ लोग क्या करते हैं, अपने जो लीडर्स होते हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए उनकी तरह ही बातें बोलने लगते हैं, चाहे वो सही हो या ना हो, है ना। नेक्स्ट आता है सबॉर्डिनेट फेस ग्रेट लॉस और नॉन कंप्लाइंसेस। इट रिड्यूसेस कमिटमेंट एंड इंथुजियाज्म। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कोई भी चाम नहीं रहता है काम करने का, तो एक इंथुजियाज्म ही नहीं रहेगा। अब जब तक आप किसी चीज़ को लेकर इनकरेज नहीं होंगे, इंथुजियास्टिक नहीं होंगे, तो आप उस काम को अच्छे से करेंगे कैसे? तो इट्स नॉट गुड। तो नेक्स्ट देखते हैं लेस फेयर लीडरशिप स्टाइल। मीनिंग इसका क्या है? लेट पीपल डू वॉट दे विश। यहाँ पर क्या है? लीडरशिप स्टाइल द अपोजिट ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ये भी एकदम अपोजिट है, यहाँ पर हमने अपने फॉलोअर्स को पूरी फ्रीडम दे रखी है इस टाइप की लीडरशिप में। व्हेन लीडर्स मेक फ्यू डिसीजन एंड अलाउ देयर सबॉर्डिनेट्स टू चूज एप्रोप्रिएट वर्क प्लेस और सोल्यूशंस। ओके, खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी फ्रीडम दे रखी है।
अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट्स, अथॉरिटी किसको दे देते हैं इसमें, सबॉर्डिनेट्स को, जो आपके फॉलोवर्स होते हैं। डिसीजंस आर मेड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीडरशिप, वर्क ऑन योर ओन विल, ट्राई टू फाइंड बेस्ट रिजल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इसमें क्या करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैनेजमेंट क्या करती है, फ्री दे देती है, फ्रीडम दे देती है कि अब आप खुद अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू बेस्ट रिजल्ट को ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकर आए। बिलीविंग एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ बाय ट्रस्टिंग देम टू वर्क, वो एम्पावर करते हैं जिससे उन पर ट्रस्ट करते हैं, ये भी एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। बट इसका भी एक डिसएडवांटेज है, लिमिट देयर डेवलपमेंट एंड ओवरलुक क्रिटिकल कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। समटाइम्स क्या होता है कि डेवलपमेंट जो है उसका लिमिटेड हो जाता है इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन का, और कंपनी ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो भी नहीं रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि फॉलोअर्स दे कैन पुट देयर पर्सनल इंटरेस्ट इन प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ। तो क्या हो सकता है कि फॉलोअर्स जो हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ऊपर रखने लगेंगे। तो इस केस में लीडर्स को टाइम टू टाइम चेकिंग एंड मॉनिटरिंग करनी होती है। इन दैट केस लीडर हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप चेकिंग एंड मॉनिटरिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।